तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम बच्चों कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय आज लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? तो आज हम बच्चों शब्द आधारित प्रश्न पहर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? शब्द आधारित प्रश्न पहर। बच्चों हमने अगले तास में क्या सीखा उसकी हम पहले बातचीत करते हैं। तो बच्चों हमने अगले तास में व्यवसायकारों के नाम है वह अच्छी तरह से सीखे थे ना, चित्र के साथ अच्छी तरह से सीखे थे, समझे थे और आपने अपनी बुक में अच्छी तरह लिख लिए होगे ना। तो आज हम बच्चों हमने जो पहले शब्द लिए थे आ, ई, उ आधारित, वो सभी शब्दों का प्रश्न पहर है। तो हम आज क्या सीखेंगे? शब्द आधारित प्रश्न पहर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहचानो और मिलाओ। तो आपको क्या करना है बच्चों? पहले यहाँ पर दो बाजू चित्र दिए हुए और बीच में शब्द दिए हुए। तो आपको पहले चित्र को देखना है और चित्र आधारित जो शब्द है उसे ढूंढकर क्या करना है? पहचानना है कि यह चित्र किसका है। तो बीच में शब्द है, इसे क्या कहेंगे? उल्लू। किसका चित्र है बच्चों? उल्लू का चित्र है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह शब्द लिया हुआ है, यह उल्लू का है, उल्लू। यहाँ पर देखिए बच्चों, उल्लू। दूसरा चित्र है, किसका है बच्चों? साबुन का। किसका चित्र है? साबुन का। साबुन कहाँ है? यहाँ पर देखो बच्चों, साबुन, आखिरी में जो शब्द है वह है। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। देख लिया चित्र को ध्यान से? यह चित्र किसका है? गुड़िया का। किसका है? गुड़िया। अब हम चौथे चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने? यह चित्र किसका है? बुलबुल का। किसका है? बुलबुल का। अब हम आखिरी चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने उत्तर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको उसके उत्तर है शब्द आधारित वह ढूंढना है, इसलिए मैंने उसके उत्तर नहीं लिखे हैं। ये कछुए का चित्र है। किसका है? कछुआ। तो यह उल्लू, दूसरा साबुन, तीसरा गुड़िया, चौथा बुलबुल और आखिरी में कछुआ। तो हमने यह चित्र अच्छी तरह से
पहचान लिया होगा ना। अब हम यह चित्र को शब्दों के साथ पहचानेंगे। पहले चित्र को ध्यान से देखना है, फिर शब्दों को पहचानना है। यह चित्र किसका है? बांसुरी। किसका चित्र है? बांसुरी का चित्र है। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसे क्या कहेंगे? गुलाब। क्या कहेंगे? गुलाब। किसका चित्र है? गुलाब का। यहाँ पर रंग नहीं दिए हुए इसलिए आपको पता नहीं यह गुलाब का चित्र है। अब हम आगे चित्र की ओर जाएंगे। यह चित्र किसका है? पुल का। यहाँ पर बच्चों पुल है। यहाँ पर देखो, जिस तरह मैं कर्सर दिखा रही हूँ उस तरह पुल है। किसका चित्र है? पुल का। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। यह चित्र किसका है? कुटिया का। किसका चित्र है? कुटिया का चित्र है। अब हम आखिरी चित्र की ओर जाएंगे। इसे क्या कहेंगे? सुराही। क्या कहेंगे बच्चों इसे? सुराही। अब हम यह चित्र को अच्छी तरह से पहचान लिया और उसे शब्दों को भी हमने क्या कर लिया? देख लिया। और मिलाने का कार्य आपका है। मैंने अच्छी तरह से चित्र में कौन सा है चित्र दिया हुआ है उसके शब्द मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिए ना, आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को पहचान कर शब्द पूरा करो। यहाँ पर बच्चों देखो, चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर लाइनिंग दी हुई है ना। और यहाँ पर देखो बच्चों, आपको यह चित्र आधारित शब्द को पूर्ण करना है। पहले चित्र को ध्यान से देखना है, फिर आपको क्या करना है? शब्द है वो पूर्ण करना है। मैंने यहाँ पर उसके उत्तर नहीं दिए हुए। उत्तर इसलिए नहीं दिए हुए कि आपको यह शब्द है वह पूर्ण करने हैं। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर गुलाब नहीं, आखिरी शब्द में ल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फूल। तो यह किसका चित्र है? फूल का। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फूल। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। ये किसका चित्र है? जूता। किसका चित्र है? जूता। यहाँ पर क्या लिखेंगे?
जू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जू, जूता। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया? अब हम शब्दों को बराबर से पढ़ते हैं। यहाँ पर तरा, तो आखिरी शब्द में क्या है? जू है। क्या है? जू है। तो क्या लिखेंगे? तराजू। क्या लिखेंगे? तराजू। अब हम चौथे चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देख लिया सभी बच्चों ने चित्र को? अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? झल, ख, जू, र। तो बीच में क्या आएगा? जू आएगा। तो शब्द किस प्रकार पूर्ण होता है? खजूर। अब हम आखिरी चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? चू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूह लिखेंगे। तो चूह लिखने पर कौन सा शब्द पूर्ण होता है? चूहा। कौन सा शब्द पूर्ण होता है? चूहा। तो हम एक एक बार शब्द को पढ़ लेते। यहाँ पर फू लिखेंगे तो शब्द कौन सा पूर्ण होता है? फूल। दूसरे चित्र में जू लिखेंगे तो कौन सा शब्द पूर्ण होता है? जूता। और तीसरे में जू लिखेंगे तो तराजू। और इसमें क्या बीच में लिखेंगे? जू लिखेंगे, खजूर। और आखिरी में चूहा। तो इस प्रकार शब्द पूर्ण आपको करना है। मैंने सिर्फ आपको समझा दिया है। मैंने खाली इसलिए रखा है ताकि आप अच्छी तरह पहचान सके। अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे। यहाँ पर बच्चों देखो, शब्द को चित्र से मिलाओ। हमें सिर्फ मैं आपको चित्र कौन सा है उसकी बात करूं। देख लिया सभी बच्चों ने? इसे क्या कहेंगे? यह एक प्रकार के पक्षी का चित्र है। किसका चित्र है? पक्षी का। इसे क्या कहेंगे? वक कहेंगे। क्या कहेंगे? वक कहेंगे। दूसरे चित्र की ओर जाते, इसे क्या कहेंगे? 10 कहेंगे। क्या कहेंगे? 10। यह गिनती है। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को बराबर से ध्यान से देखेंगे। यह चित्र बच्चों नल का है। किसका चित्र है? नल का चित्र है। यह चौथा चित्र पहले ध्यान से देखते हैं। यह किसका चित्र है? फल का चित्र है। किसका है? फल का। और आखिरी में यज्ञ का चित्र है। किसका चित्र है? यज्ञ का। यहाँ पर वक का, यहाँ पर 10, यहाँ पर नल, यहाँ पर फल और यहाँ पर यज्ञ का। तो हमने अच्छी तरह से शब्द को पहचान लिया है। पहचान लिया है ना? अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे और शब्द को अच्छी तरह से पहचान लेंगे। यहाँ पर बच्चों देखो,
दोनों तरफ चित्र दिए हुए हैं और बीच में शब्द दिए हुए, आपको अच्छी तरह से पहचानने हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यह पहला चित्र है, वह किसका है? यहाँ पर हम उसे शब्दों को बराबर से ढूंढते हैं। हमने शब्द को अच्छी तरह से ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है ना, इसे क्या कहेंगे? जग कहेंगे। क्या कहेंगे? जग। किसका चित्र है? जग का चित्र है। यहाँ पर टब नहीं लिखना है, जग लिखना है। हमने पहले शब्द में अ शब्द लेखन लिखे थे, उसके आधारित है जग। यह अ शब्द आधारित है। अब हम दूसरा चित्र है उसे देखते हैं, फिर बाद में शब्दों को अच्छी तरह से ढूंढते हैं। यह चित्र किसका है? घर का। किसका चित्र है बच्चों? घर का चित्र है। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखते हैं। यह धन का चित्र है। किसका है? धन का चित्र है। अब हम आखिरी चित्र की ओर जाते हैं। ये धन का चित्र है। अब हम दूसरी ओर चित्रों को पहचानेंगे। चित्र को देखेंगे, फिर शब्दों को अच्छी तरह से ढूंढेंगे। ये बच्चों जग का नहीं, इसे क्या कहेंगे? टब कहेंगे। क्या कहेंगे? टब। ये किसका चित्र है? टब का चित्र है। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। यह चित्र नल का है। किसका है? नल का। यह शब्द बच्चों दूसरी बार आया हुआ है। हमने पहले देखा था ना, उसमें था ना। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाते हैं और ध्यान से देखते हैं। बच्चों देखो, एक आदमी का चित्र है और उसके पीछे ऐसी क्या है? चीज है। वो से क्या कहते हैं? ठग कहते हैं। क्या कहते हैं? वह चीजें लेकर भाग रहा है, इसे ठग कहते हैं। अब हम आखिरी चित्र की ओर जाएंगे और चित्र को ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? मगर कहेंगे। क्या कहेंगे? मगर कहेंगे। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं और चित्र को ध्यान से देखते। यहाँ पर देखिए, चित्र को पहचान कर राह शब्दों को रो में मिलाइए। मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, मिलाना आपको है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला चित्र किसका है? आपको चित्र को पहले बराबर से ध्यान से देखना है, फिर उसका उत्तर देना है। देख लिया सभी बच्चों ने? देख लिया होगा। हम पढ़ते,
यह गिलास का चित्र है, लेकिन उसके अंदर क्या है इसकी बात की गई। उसके अंदर क्या आपको दिखाई दे रहा है? यह कांच का गिलास है, उसके अंदर आपको जल दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना, उसकी बात की गई, गिलास की नहीं। गिलास के अंदर क्या चीज है उसकी यहाँ पर बात की हुई है। तो इसे क्या कहेंगे? जल कहेंगे। क्या कहेंगे? जल कहेंगे। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे, चित्र को देखेंगे, फिर शब्दों को ढूंढेंगे। अब हम चित्र को ध्यान से सभी बच्चों ने देख लिया होगा। देख लिया होगा ना? अब हम क्या करेंगे? शब्द ढूंढेंगे। यह किसका चित्र है? कमल का। किसका चित्र है? कमल का। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाएंगे, चित्र को देखेंगे। यह चित्र चाय दिखाई दे रही। चाय दिखाई दे रही नहीं? यहाँ पर देखो, चाय कैसी है? तो चाय गरम है, तो यहाँ पर क्या आएगा? गरम आएगा। यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर चित्र छोटा है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? हल आएगा। क्या आएगा? हल। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे, चित्र को देखेंगे और शब्दों को हम ढूंढेंगे। यह चम्मच का चित्र है। किसका चित्र है? चम्मच का। यह नयन का चित्र है। नयन यानी कि आँख। और यह किसका चित्र है? फल का। फल नहीं, यहाँ पर फल नहीं लिखा हो, लेकिन यह चित्र फल का है। यहाँ पर भले ही शब्दों में नहीं लिखा, लेकिन फल का चित्र है। और आखिरी में मटर। अब हम अगले प्रश्न पहर की ओर जाएंगे और चित्र को देखेंगे। फिर उसका उत्तर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? ध्यान से देखो बच्चों, यह चित्र मूली का है। किसका है? मूली का चित्र है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? मूली। क्या लिखेंगे? मूली। हमने शब्दों को ढूंढ लिया है। अब हम दूसरे चित्र की तरफ जाते हैं। चित्र को बराबर से क्या करेंगे? देखेंगे, फिर शब्दों को ढूंढेंगे। यह किसका चित्र है? कबूतर का। किसका चित्र है? कबूतर। अब हम तीसरे चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फूलदान। किसका चित्र है? फूलदान का चित्र है। अब हम चौथे चित्र की ओर जाएंगे। यह किसका चित्र है? आलू का। किसका चित्र है? आलू का। और यह जादूगर का। और आखिरी में चूहा। तो आपने चित्रों को अच्छी तरह से ढूंढ लिया होगा। ढूंढ लिया होगा ना? अब हम अगले चित्र की ओर जाएंगे और चित्र को क्या करेंगे? पहचानेंगे अच्छी तरह। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र दिए हुए हैं और आपको क्या करना है?
पहचानना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला चित्र किसका है? यहाँ पर बच्चों चित्र पहचान कर यहाँ पर मात्राएं क्या करनी है? मात्रा है उमेरनी है आपको। यहाँ पर बच्चों उसके चित्र के सामने यहाँ पर अलग है, यह चित्र के सामने उसका सही शब्द दिए हुए, सिर्फ मात्राएं क्या करनी है आपको? उसे मात्राओं को पढ़ना है। यहाँ पर किसका चित्र है? सूरज। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सूरज। यहाँ पर किसकी मात्रा बड़ी या छोटी? तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लिखेंगे? बड़ी वाली मात्रा आएंगी। तो यह किसका चित्र हुआ? सूरज का। उसी तरह से दूसरा चित्र देखेंगे, फिर मात्राओं को पढ़ेंगे। यहाँ पर उसका उत्तर तो बच्चों दिया हुआ है। इसे आलू किसका है? आलू। यह तीसरा कबूतर, किसका चित्र है? कबूतर। यहाँ पर किसके ऊपर आएंगी मात्रा? यहाँ पर ल के ऊपर आएंगी, यहाँ पर स के ऊपर आएंगी, और यहाँ पर किसके ऊपर आएंगी? ब के ऊपर आएंगी। और आखिरी चित्र की ओर जाते हैं। यहाँ पर द के ऊपर बड़ी उ की मात्रा आएंगी। अब हम अगले चित्र की ओर जाते हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों, शब्द को उसके चित्र से मिलाओ। तो आपको क्या करना है? मिलाना है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी, मिलाने का कार्य आपका है, क्योंकि आपने पहले अ, आ, ई, उ सभी शब्दों मैंने उदाहरण सहित मैंने वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझा दिया था ना। इसलिए आपको सभी बच्चों को यहाँ आते होंगे, शब्द अच्छी तरह से आते होंगे ना। तो मैं पढ़ते, यहाँ पर देखो, शब्दों को उसके चित्र से मिलाओ। तो पहले बच्चों हम शब्द पढ़ते हैं, फिर उसके चित्र को ढूंढते हैं। यहाँ पर बच्चों पहला चित्र है, चित्र नहीं, पहला शब्द है, वह फुटबॉल का है। तो यहाँ पर उसका चित्र यहाँ पर है। किसका है? फुटबॉल का। अब हम दूसरे चित्र की ओर जाएंगे। यह चित्र पहले ढूंढेंगे। यहाँ पर साबुन लिखा है, तो यहाँ पर चित्र साबुन का है। किसका चित्र है? साबुन का। यहाँ पर साबुन लिखा हुआ है। अब हम तीसरे शब्द की ओर जाएंगे। यह गुड़िया का है, तो यहाँ पर गुड़िया यहाँ आपको दिखाई दे रही। और आखिरी में कछुआ, तो कछुआ का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नए नए शब्द बनाओ। यहाँ पर बच्चों आपको सिर्फ शब्द के पीछे याद जोड़ना है, जैसे कि गुड़िया, चूहिया, बुढ़िया और कुटिया। सभी शब्दों के पीछे आपको या शब्द जुड़ना है। अब हमारे आखिरी प्रश्न पहर की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पर बच्चों चित्र दिए हुए हो और आपको क्या करना है? आपको खाली स्थानों को भरना है, क्योंकि हमने यह सभी चित्र
अगले चित्र में देख लिए तो आपको उसके उत्तर लिखने होंगे। सभी को पता होगा ना। हम पढ़ने की शुरुआत करते कि चाल मत चलो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कछुआ। क्या लिखेंगे? कछुआ की चाल मत चलो। दूसरे चित्र में क्या लिखेंगे? चिड़िया। चिड़िया चहचहा रही। यहाँ पर तीसरे में उमा लाई। उमा क्या लाई? किसका चित्र है? गुड़िया का। किसका चित्र है? गुड़िया। उमा गुड़िया लाई। और चौथा क्या लिखेंगे? किसका चित्र है? साबुन। साबुन से मल मल कर नहा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साबुन। और यहाँ पर पांचवे में क्या लिखेंगे? साफ कर। क्या साफ कर? जूता साफ कर। और आखिरी में कुटिया में साधु रहता है। तो यहाँ पर कछुआ, यहाँ पर चिड़िया, यहाँ पर गुड़िया, यहाँ पर साबुन, यहाँ पर जूता और आखिरी में कुटिया। तो हमारा शब्द आधारित प्रश्न पहर है वह पूर्ण हो चुका है। बच्चों, हमने पहले जो ओ आ ई ऐसे शब्द लिए थे उसके आधारित यह प्रश्न पहर मैंने लिया है। तो सभी बच्चों से मुझे आशा है कि मैंने यह और शब्द आधारित जो प्रश्न पहर लिया है उसे आपने सभी ने वीडियो मेरा देखा होगा और सभी को शब्द का प्रश्न पर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ना। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो देखा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।